तो गाइस वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 8 जो कि है रैशनल नंबर। एंड ये जो चैप्टर है कोई नया चैप्टर नहीं है, जो हम लोग क्लास 7 में कर चुके हैं। फ्रैक्शन वही है, सेम टू सेम वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही करना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ वही है। तो हम लोग जो पुराने क्लास में कर चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है। और आई होप कि तुमने ये बुक ले लिया होगा। ये एनसीईआरटी का एक बुक है। बुक नोटबुक पता है ना, फर्स्ट वीडियो में किया था इंट्रोडक्शन वाले में। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रिवाइज कर लो फटाफट। नेचुरल नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड अप टू इंफिनिटी। उसके बाद होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड अप टू इंफिनिटी। अप टू इंफिनिटी का मतलब वो चलते रहता है इंफिनिटी तक, ठीक है। तो ये सब तो पता होगा ना, बेसिक्स। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है भी नहीं नेचुरल नंबर होल नंबर में। देन इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं हमारे, जैसे -1, -100, -200, फिर प्लस का 200, ये सब जो पढ़ चुके हैं क्लास 7 में। इंटीजर्स, दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। नाउ व्हाट आर रैशनल नंबर? तो रैशनल नंबर कुछ नहीं है, बस फ्रैक्शंस है। और फ्रैक्शंस तो पता ही है, द नंबर्स दैट आर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। ऐसा हो जाएगा तो ये पूरा जो वैल्यू होगा ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन ही है। बस ये जो ऊपर वाला नंबर है ये हमारा इंटीजर हो सकता है या फिर इंटीजर नहीं भी हो सकता है। सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। इंटीजर ही होगा, ये पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या फिर नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। तो न्यूमरेटर कैन बी, क्या, न्यूमरेटर इज इंटीजर। एंड कुछ कुछ केसेस में डिनोमिनेटर भी इंटीजर दिया होगा। कौन सा वाला इंटीजर? नेगेटिव इंटीजर। डिनोमिनेटर विल बी नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर के केस में क्या करेंगे वो यहाँ पे बताया था मैं सबसे पहले। सो लेट्स सपोज द नंबर इज गिवन एज दिस। तो ये नेगेटिव इंटीजर है, राइट। तो इसमें क्या होगा, ये जो नेगेटिव का साइन है ये चला जाएगा इस 7 के पास। 7 के पास जाने का मतलब ये हो जाएगा, चल के क्या है, ऊपर जाने का मतलब ये माइनस ऊपर चला जाएगा 7 के पास, एंड नीचे ये 2 हो जाएगा। सो दिस इज दी आंसर। ऐसा दिया हुआ तो ऐसा टर्न हो जाएगा ये। नाउ इस चैप्टर में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ेगा जो हम शायद पुराने क्लास में कर चुके हैं, लाइक क्लोजर एंड कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, वो सब। तो चलते हैं लास्ट पेज में जहाँ पे मैंने इसको नोट करके रखा है। ये रहा, दिस पेज इज अबाउट नोट्स। नोट्स वाला जो पेज होता है उसमें लिखा, मैंने नोट करके रखा है, तुम लोग भी कर सकते हो। तो कौन सा प्रॉपर्टी बनना है? क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स इफ वी आर यूजिंग टू रैशनल नंबर and we are adding them or subtracting them or multiplying, dividing them, then we will get a what? Rational number. Then it is closure property. ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था कि कोई भी नंबर्स होते हैं उनको आगे पीछे करने से, देन दैट मीन्स रीऑर्डर, रीअरेंजमेंट करके भी सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए। दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स वो जो ग्रुप बना के करते थे, 3 नंबर्स होते थे, 3 फ्रैक्शंस होते थे, देन पहले इन दोनों का ग्रुप बनाया, सॉल्व किया, फिर जो यहाँ पे प्लस माइनस होता है उसको लेके इसके साथ सॉल्व करते थे, इसके आंसर को लेके, राइट। तो ये वही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कोई नया चीज नहीं है कुछ भी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाहर एक नंबर होता था, अंदर कुछ दूसरे नंबर्स होते थे, ऐसा कुछ, इनके सब के बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। देन हम लोग क्या करते हैं, बाहर वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, एंड देन ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी करना था क्वेश्चन में बोला था वो करते थे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 एंड 0 और व्हाट? 1 के साथ कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो द आंसर इज सेल्फ, आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 0 ऑलवेज, ठीक है। ये होता है दोनों का मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 1 मींस कोई भी नंबर जब 0 के साथ ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा, यही खुद नंबर होगा। जैसे ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 था, वही एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 होता है सेम टू सेम इन द सेंस, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज रिकॉल हो गया, एंड चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे डायरेक्टली। आई विल ट्राई कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं ये कंप्लीट कर पाऊँ, बिकॉज ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो तुम लोग ही नहीं देखोगे। तो फटाफट ट्राई करते हैं कंप्लीट करने का। अब अगर अरेंजमेंट कुछ आ गया असेंडिंग डिसेंडिंग, दैट आई कैन टेल यू हाउ टू डू। ये एडिशन है, तो ये तो प्रॉपर्टीज कुछ दिया होगा रैशनल नंबर का, तो ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, इसमें है क्या क्वेश्चन? एक, हाँ इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, ये भी प्रॉपर्टी ही है, ये प्रॉपर्टी से चल रहा है। ये वो है
अभी हमने किया था ना प्लेस सॉरी ग्रुप बना के करते थे, देखो इन दोनों का ग्रुप बना इसमें, ये इन दोनों का, देन इस तरफ राइट साइड में ए स्टार्टिंग के 2 का ग्रुप बना के किया है, आंसर विल बी सेम, आंसर इज सेम देन एसोसिएटिव होगा। अगर आंसर सेम नहीं आया तो नॉट एसोसिएटिव, ठीक है, जैसे इसमें हुआ है, ये नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव नहीं लगता, ये मैं लास्ट में लिख दूंगा कि कहाँ कहाँ पे एसोसिएटिव लगता है नहीं लगता है। देन क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 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 एक क्वेश्चन यहाँ पे मिला, लेट्स ट्राई टू डू। यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, इसको नहीं देखना, तो ट्राई करके देखना है। सो ये क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका जो सभी बच्चे करेंगे वो है ये वाला मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड जो है वो थोड़ा सा एडवांस है, और वो थोड़ा सा जब आप दिमाग लगाओ तब आएगा आपको, क्योंकि है ये वाला मेथड। इसमें क्या हुआ है, व्हाट वी हैव डन इज, ये 3/7 और ये माइनस का 8/21 था, ये 7 और 21 इन दोनों का एल्सियम लेना इजी होगा, बिकॉज ये दोनों सेम मतलब इनका एल्सियम इजी होगा इसलिए बिकॉज ये 7 है और 21 7 के टेबल में आता है, तो एल्सियम विल बी 21 इटसेल्फ। सिमिलरली ये 11 यानी 6/11 और ये 5/12 जो साथ में रखेंगे, साथ में रखने से 22 और 11 का एल्सियम लेना इजी है बिकॉज द एल्सियम विल बी 22 इटसेल्फ। तो पहले हम लोग क्या किए करेंगे, इसको अरेंज कर देंगे, इस पूरे क्वेश्चन को अरेंज करने का मतलब ये 3/7 को और इसको साथ में रखा, इसको और इसको साथ में रखा यहाँ पे, ठीक है, अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद क्या किया हम लोगों ने, एल्सियम लिया, एल्सियम आ गया। अब उसके बाद जो फ्रैक्शन में किया है हम लोगों ने वही है। अब यहाँ पे जो साइन का रूल बताया था मैं, साइन का रूल ऐसा होता है कि प्लस और माइनस वाला कभी ये सब ब्रैकेट के आमने सामने हो जाए तो ये बन जाता है माइनस, प्लस हो गया प्लस ही रहा तो प्लस ही रहेगा, माइनस अगर माइनस आ गया तो भी प्लस बन जाएगा, अगर माइनस बाहर प्लस अंदर तो भी माइनस बनेगा। दैट मीन्स कि अगर दोनों ही सेम सेम है, दोनों ही सेम सेम है, तो दे विल मेक व्हाट, दे विल मेक पॉजिटिव यानी कि प्लस। अगर दोनों में से कोई भी एक अलग है तो दे विल मेक माइनस, ठीक है। सो दिस इज द रूल। के बाद उसने क्या किया, ये रूल लगा के इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया, ये देखो इसका आंसर ये आ गया पूरा, इसका आंसर ये आ गया पूरा। अब उसको सॉल्व करना है इसको लेके। अब हमने जब अरेंज किया था तो इसमें हमें एल्सियम लेना नहीं पड़ा 7 और 21 का, बिकॉज वी नो कि 21 ही एल्सियम आएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज 21 और 22 का एल्सियम, ठीक है। 22 और 21 का एल्सियम निकाल लेना साइड में से करके, एल्सियम निकालना तो आता ना, एल्सियम निकालने के बाद 462 एल्सियम आएगा। अब फिर से यहाँ पे वो रूल लगेगा, देखो प्लस बाहर माइनस अंदर, प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा। तो उसने यहाँ पे माइनस बना दिया, माइनस बनाने के बाद 22 एंड 147 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वी विल गेट माइनस का 125, ठीक है। सो दिस मेथड इज अ लिटिल बिट जिसमें दिमाग चलाना पड़ेगा, एंड दिस मेथड इज द बेसिक मेथड जो सब लोग देखेंगे। सबसे पहले दिमाग में ये मेथड आएगा कि चारों को पकड़ो, 7 11 21 और 22 इनका एल्सियम निकालो, एलसीएम 462 आएगा चारों का, और फिर नॉर्मली हम लोग सॉल्व करेंगे, वैसे भी कर सकते हो। तो नहीं अच्छा मेथड है, पर जो भी दिमाग में आए फर्स्ट जो दिमाग में आए उसको करना। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग ने डिस्कस किया था अभी, बाहर एक नंबर होता है, अरे इतना स्लो क्यों चल रहा है, बाहर एक नंबर होता है उसको हम लोग अंदर वालों के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। या फिर अब इसने क्या किया देखो, ये अंदर था, यहाँ पे उसने बोर्ड मास फॉलो किया है। बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और देन सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे ब्रैकेट उसने सबसे पहले सॉल्व किया, ये ब्रैकेट है ना, देखो कर्ली वाला ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट बोलता है ना इसे शायद, हाँ नहीं, ये कर्ली ब्रैकेट है, उसको उसने सॉल्व किया अंदर, एलसीएम वेलसीएम लेके 3 और 6 का एलसीएम तो 6 ही आएगा, सॉल्व कर लिया अंदर लेके, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये आंसर आया -1/6। देन ये माइनस का 3/4 बाहर है, उसके साथ लास्ट में उसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। अब मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जो सामने सामने होता है वो मल्टीप्लाई करते हैं एक साथ, जैसे ये और ये, या फिर जो अगर ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होना चाहिए, जैसे ये क्रॉस में है ऊपर नीचे, तो भी इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे ये -3 और 1 मल्टीप्लाई होकर -3 बचेगा, 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 बचेगा, ठीक है। फिर उसको भी और कैंसिल कर सकते हो, -1 यानी 3 से -1/2 आ जाएगा, या फिर मुझे अगर अभी दिखा कि हम लोग इसको भी ऐसा काट सकते हैं, जैसे इसको काटा हमने 2 आया, यहाँ पे 1 आया,
इसको काटेंगे तो -1, 3 से काटा -1 एंड यहाँ पे आया तो 1। अब ये -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, 2 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। सो आंसर इज -1/2। ठीक है, अब इसको तुम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हो, वैसे भी करो तो सही आएगा। तो दिस चैप्टर इज नॉट दैट टफ अगर फ्रैक्शन अच्छे से किया हो आप लोगों ने क्लास 7 में, बहुत ईजी है, सेम टू सेम फ्रैक्शन वाला ही है, बस द डिफरेंस इज ये माइनस का साइन जो आ गया यहाँ पे, बस उतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है, वही सब चीजें फिर से करना है, एडिशन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला, मल्टीप्लाई डिवाइड वही सब है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पता होगा ना, यार बताया था उनको, ये पे है क्या, नहीं लिखा है तो नहीं बताया था, यहाँ पे बताया था, यहाँ पे जगह है। चेंज द कलर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है 2/3, नाउ वी हैव टू फाइंड सच अ नंबर दैट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आ जाए। ठीक है, अब अगर हमें ये नंबर नहीं पता है तो वी कैन एज्यूम इट एज कोई भी वेरिएबल x मान लेते हैं सपोज, तो 2/3 मल्टीप्लाई x ये है इज इक्वल टू 1, वी हैव टू फाइंड x, हम लोग क्या करेंगे, इस 2/3 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में, तो ये x अपनी जगह पे रहेगा, 1 अपनी जगह पे रहेगा, जैसे ही ये 2/3 इस तरफ आएगा और मल्टीप्लाई का ये कर रहा था तो इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेगा, जैसे इस तरफ आएगा ये उल्टा हो जाएगा, 2/3 से 3/2। Now if we multiply 1 multiply 3/2 we'll get 3/2, so the answer will be यहाँ पे 3/2। देखोगे तो ये 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो आंसर 1 आ जाएगा ना। सो इसका शॉर्टकट भी बताता हूँ मैं कि कैसे निकालोगे ये। सपोज कोई भी नंबर दिया है ऐसा, ठीक है, और इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सो व्हाट यू विल डू इज इसको बस उल्टा कर दो, तो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका 1507 by 2309। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज वेरी इजी, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट में, अगर ज्यादा ही कुछ डाउट आया तो फिर आई विल मेक वन मोर वीडियो रिगार्डिंग दिस चैप्टर एंड आई होप इसमें मैंने ये पूछा था ना अभी बता दूंगा मैं, हाँ ये बताया था। तो क्लोजर प्रॉपर्टी लगता है एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगता है एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, एसोसिएटिव भी लगता है, एसोसिएटिव वैसे सब में ही लगा सकते हो ग्रुप बना के कर रहे हो तो, और फिर भी लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, कभी कभी माइनस में लग जाता है, डिवाइड में लग जाता है। ठीक है, एसोसिएटिव में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव में, डिस्ट्रीब्यूटिव तो समथिंग डिफरेंट, ये आप बोर्ड मास्क करके कर सकते हो जैसे इसमें एग्जांपल में किया था बुक वाले ने, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, बाहर का नंबर जो है उसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, तो इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि नहीं लगेगा लगेगा ऐसा कुछ। मल्टीप्लिकेटिव ये भी अलग है, ये तो सब में लग जाता है। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ये भी तो एक जनरल रूल है, सब में लग जाता है, जीरो का ही रूल है। तो ये क्लोजर, कम्यूटेटिव, प्लस और मल्टीप्लाई में लगते हैं, बाकी वो जो डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन में ये नहीं लगेगा, ऑलवेज ऑलवेज नहीं लगेगा, कभी कभी लग सकता है बाय चांस। ठीक है, ये कभी कभी लग सकता है। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर में तो और कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इम्पोर्टेंट आप लोग बस डेफिनेशन इसका कर सकते हो। डेफिनेशन में ये जो फ्रैक्शन का डेफिनेशन याद किया गया, फ्रैक्शन क्या होता है, सो उसका डेफिनेशन छाप सकते हो पूरा, एंड बस लिख सकते हो कि न्यूमरेटर इज इंटीजर, ये वाला। चेंज दिस फर्स्ट, तो इसको बस इतना लिखना, न्यूमरेटर इज इंटीजर, ठीक है, इतना लिख लेना एंड ये नोट कर लेना। रैशनल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q कैन नॉट बी जीरो एंड द न्यूमरेटर इज इंटीजर। और ये मे बी नॉट, हमेशा नहीं होता ऐसा, इंटीजर होता है। और ये इंटीजर तो पता ही है क्या होता है, होल नंबर भी पता ही है क्या होता है, नेचुरल नंबर भी पता ही है क्या होता है, तो ये सब पता है। इसके साथ चैप्टर कंप्लीट, विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर जो कि शायद है, कहा गया वो चैप्टर, अरे आगे पीछे हो रहा है सब, कहा गया, नोट नोट नोट, इज द चैप्टर 2, इसका नाम है, चलिए लोड हो जा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। विल सी की वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, अगर भूल चुके हो तो, अगर वेरिएबल याद है तो अच्छी बात है, अलजेब्रा में किया था। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो,
और तब तक ये रिवाइज करना अच्छे से।